बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमने वीडियो नंबर 1 में कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था सेट्स से रिलेटेड और इंट्रोडक्शन पढ़ा था नोटेशन से मुताल्लिक। आज का जो लेक्चर है वो हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका नेम क्या है, हेडिंग आप डाल लीजिएगा सॉल्व प्रॉब्लम की। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व प्रॉब्लम्स के हैं। इसमें से एक मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, उसे आपने कवर कर लेना है, कंप्लीट करना है। उसका कंटेंट का जो सॉल्यूशन जो है वो कंटेंट में मौजूद है, पेज नंबर भी आपको मेंशन कर दिए हैं ऊपर हेडिंग में, तो आप वहां से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। लेकिन पहले खुद कोशिश कीजिए करने की। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप खुद अटेम्प्ट करें, इस क्वेश्चन को भी खुद से 1 से 2 बार खुद करने की कोशिश करें। उसके बाद आप जो है वो उसकी तरफ जाएंगे, आप खुद से उसे करें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8 देन शो दैट a डेल्टा b, डेल्टा की इसको डेल्टा पढ़ेंगे, a डेल्टा b इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ईयर लिख दीजिएगा 2019, 16 एंड 11, ये इसकी मेन हेडिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, a डेल्टा b इज इक्वल, सबसे पहले क्या लिखा हुआ a का गिवन सेट उतार लीजिए 1 2 3 4, देन डेल्टा की साइन आएगी। उसके बाद आपने क्या कॉपी करना है, b का गिवन सेट क्या है 2 4 6 8, ये कॉपी कर लिया। डेल्टा में क्या करते हैं, सेम नंबर को कैंसिल करते हैं, सेम नंबर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सेम नंबर कौन कौन से, 2 और 4। जब इसे कैंसिल कर लेंगे तो डेल्टा में करते क्या है, जो दोनों ब्रैकेट में नंबर बच जाएंगे उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में मिलाकर लिखेंगे। 1 3 पहली ब्रैकेट से बच गए, सेकंड ब्रैकेट से क्या बच गए 6 और 8, इसे भी आपने मिला के लिख लिया। तो आ गया a डेल्टा b का आंसर 1 3 6 8। देन आपने कौन सी साइड लेनी है, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो इन दोनों को माइनस करने से पहले आप सबसे पहले a यूनियन b फाइंड करेंगे, यानी ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे। जब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएंगी फिर उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 4 a यूनियन b, a यूनियन b इज इक्वल टू, a की जगह a का सेट उतार लीजिए 1 2 3 4, फिर यूनियन के सिंबल उतारिए, फिर b की जगह आपने क्या लिखना है, उसका सेट लिखेंगे। b का सेट क्या दिया हुआ, 2 4 6 8, 2 4 6 8। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों ब्रैकेट के नंबर को मिलाकर और तरतीब के साथ लिखेंगे। मतलब मीन्स के सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 1 आएगा, 2 2 दफ़ा है आपने 1 टाइम लिखना है। उसके बाद 3 4 2 टाइम्स है, 4 6 8, ये फाइंड कर लिया।
पहली ब्रैकेट फाइंड कर ली, ए यूनियन बी। अब क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की जगह ए का सेट उतारिएगा 1 2 3 4, देन इंटरसेक्शन की सिंबल बी, बी की जगह बी का सेट उतार लीजिए 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम नंबर होते हैं उनको सर्किल कर दें पहले कि ये जी ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो इंटरसेक्शन में क्या चेक लेते हैं, कॉमन। कॉमन कौन कौन से नंबर आ गए, 2 एंड 4। दोनों ब्रैकेट फाइंड कर ली, ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस। हेडिंग डालिएगा फॉर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी की जगह क्या लिखा आपने, 1 2 3 4 6 8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह 2 4। माइनस में क्या करते हैं, माइनस में जो नंबर सेम होगा उसे आप कैंसिल कर देंगे और जो फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर बच जाएंगे उसे आप उतार लीजिएगा। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट क्या बच गया, 1 3 6 8, 1 3 6 8। अब आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है 1 3 6 8, वही राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपने एक सेंटेंस लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये लाइन लिख लेना है, हैंस प्रूव्ड। तो इसे कंप्लीट किया। इसका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, इसे आपने मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो होमवर्क है वो कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 से आपने कंप्लीट करना है। तो डेल्टा में क्या किया, रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा में एक जैसे नंबर को कैंसिल करके जो दोनों ब्रैकेट के नंबर बच जाएंगे उसे तरतीब के साथ लिख लेंगे। यूनियन में दोनों ब्रैकेट के नंबर्स को मिलाकर और तरतीब के साथ लिखा जाएगा। और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो नंबर दोनों में सेम हुए उन्हें कैंसिल नहीं करना, उसे कॉमन मीन्स उसे लिख लेना है, जो सेम है उसे आपने उतार लेना है। और माइनस में क्या करेंगे, जो सेम नंबर हैं उन्हें कैंसिल करके फर्स्ट ब्रैकेट के उतारते हैं। माइनस में और डेल्टा में एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या कि डेल्टा में दोनों ब्रैकेट के बचे हुए नंबर को लिखेंगे, माइनस में फर्स्ट ब्रैकेट के बचे हुए नंबर को लिखेंगे, सेकंड के नहीं। सेकंड में भी अगर कोई और नंबर भी बच रहे हों उसे आप नहीं उतारेंगे। ये बात मेंशन करें क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी, तो उधर आपको प्रॉब्लम ना हो। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसकी हेडिंग होगी डिमॉर्गन लॉ। ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिमॉर्गन लॉ का। डिमॉर्गन लॉ से मुतालिक जो है वो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 6 7 8। ये इसमें से मैं 6 करवा रहा हूँ, बाकी जो है इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। डिमॉर्गन लॉ, इफ यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। किसी भी सेट को लिखने की ये कौन सी फॉर्म आपको सामने दी हुई है, ये है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। इसके अंदर क्योंकि ज़्यादातर नोटेशन यूज़ की गई है इसलिए इसे कौन सा वर्ड कहा गया है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म का। तो सेट और जो दो बाकी के सेट हैं वो क्या है, ए 1 2 3 1 2 4 6, बी क्या है 1 2 5 10। देन शो दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। दोबारा सुनिए, कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप और से देखें ए और बी का जो गिवन सेट है वो टेबुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में, टेबुलर, यानी नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि यूनिवर्सल का सेट है वो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, टेबुलर फॉर्म में। यूनिवर्सल सेट लिखा, होल नंबर का सेट है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर का सेट,
होल नंबर का सेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ, ये आप पहले मेंशन कर लें इसको। यहाँ से एक चीज सिखा दूं आपको, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये किस चीज की सिंबल है, बिलोंग्स टू x, इस तरह से x ताल्लुक रखता है w से। w स्टैंड फॉर होल नंबर। अब जितनी भी सीरीज थी सब इंपॉर्टेंट सेट्स की, उनमें से उसने बता दिया कि आपने कौन से लेने, होल नंबर लेने। बाकी सब आप थोड़ा माइंड से निकाल लीजिए कि बाकी सेट लेने के नहीं, सिर्फ आपने कौन से लेने, होल नंबर। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन होता है वो आपको क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि x क्या है, नंबर्स इस तरह से नंबर्स ताल्लुक रखते हैं होल नंबर से। यानी नंबर्स का ताल्लुक किसके साथ हो गया, होल नंबर के साथ हो गया। अब ये माइंड में आना चाहिए कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। तो बुक में भी लिखा हुआ है कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम ये भी आगे बता दें कि हमें कहां तक लेने हैं, वो तो इनफाइनाइट है, डॉटेड के आगे सीक्वेंस है। तो अगला जो पोर्शन होगा वो आपको लिमिट बताएगा कि आपने कहां तक लेने हैं। अब देखिएगा, होल नंबर सर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से जो शुरू कर रहे हैं, तो मैंने यहां लिख दिया जीरो से आखिर। x लेस देन, नंबर्स छोटे होंगे किससे, 12 है। लेकिन ये एक लाइन लिखी हुई नजर आई, इसको कहते हैं बार इक्वल, यानी लेस देन एंड इक्वल टू मींस कि ये नंबर भी इंक्लूड होगा। अगर ये बार हटा दी जाए तो पढ़ेंगे x लेस देन 12, इट मीन्स के 11 तक लेने हैं, यानी 12 से छोटे नंबर जितने। अब क्योंकि यहाँ बार लगी हुई है, इस मीन्स के 0 से स्टार्ट लेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 12 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। तो ये होल नंबर को जो सेट बिल्डर फॉर्म थी यूनिवर्सल की, उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो टेक सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी हमारी कौन सी साइड हुई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपने कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने से पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए की जगह ए का सेट 1 2 4 6, इंटरसेक्शन की सिंबल उतारी, बी की जगह बी 1 2 5 10। अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम नंबर को लिखते हैं। सेम नंबर कौन कौन से, 2 और 1, यानी ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 1 और 2। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले उसकी ब्रैकेट को फाइंड कर लिया। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन बी। अब आप इस पूरी की हेडिंग फाइंड करेंगे फॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, u माइनस। तो सबसे पहले मैंने इस कॉम्प्लीमेंट को हटाया, क्या लिख दिया, u माइनस। अब ये किसके ऊपर सिंबल है, सर ये सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर, उसे आपने लिख लिया। अगर u लिखा हो तब भी यही, अगर ये लिखा तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और आगे लिखिएगे u की जगह u का सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक लेने हैं आपने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 माइनस u की जगह u का सेट उतारा, माइनस उतारा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या निकाल लिया, 1, 2। माइनस में भी बताया था कि क्या करते हैं, माइनस में सेम नंबर को कैंसिल कर देते हैं। सेम नंबर कौन कौन से थे, 1 और 2, जो रह जाएंगे उसे आप उतार लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे
तो फिर ये उतारिएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं उतारना दोबारा आप, सिर्फ क्या उतारेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, कैंसिल करने के बाद क्या क्या बच गया, सिर्फ 1 2 नहीं लिखेंगे, बाकी सब आपने लिखने हैं, यानी 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आ गया। इसके बाद अब हम पास कौन सी साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइटिंग डालेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले, यानी इनका यूनियन फाइंड करने से पहले आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर आप क्या निकालेंगे, फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, जब बी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा फिर हम इनका यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब बताया यूनिवर्सल माइनस, जिसके ऊपर सिंबल है उसे आप उतार लीजिए, यू की जगह यू का सेट उतारें, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 7 8 9 10 11 12, उसके बाद माइनस ए की जगह 1 2 4 6 1 2 4 6, माइनस में सेम नंबर को कैंसिल कर दें, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 0 3 5 7 8 9 10 11 12, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस बी, यू की जगह यू का सेट उतार लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेट उतार लिया, ये वाला माइनस उतारा, बी की जगह बी का सेट 1 2 5 10 1 2 5 10, उसी तरीके से माइनस में सेम नंबर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 0 3 4 6 7 8 9 11 और 12। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, लिहाजा हम दोनों को क्या फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी, 0 3 5 7 8 9 10 11 12, बीच में यूनियन की सिंबल थी, यूनियन की सिंबल यूज की, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 0 3 4 6 7 8 9 11 10। अच्छा, यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर और तरतीब के साथ, तो इसे आपने एक ही ब्रैकेट में तमाम नंबर्स को असेंडिंग फॉर्म में लिख लेंगे, 0 1 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नीचे एक सेंटेंस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या कहना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये डी मॉर्गन लॉ कंप्लीट हुआ। इस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, 4 करना है, 5 7 8, सेम इसी पैटर्न पर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी अभी भी फिर बता दूं, कॉम्प्लीमेंट जहाँ आएगा वहाँ आपने यू में से माइनस करना होगा, यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा किसको, जो भी जिसके ऊपर भी वो सिंबल होगी। अगर ए के ऊपर सिंबल है तो ए को माइनस करना है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट की सिंबल है तो बी को माइनस करना है। तो ये डी मॉर्गन लॉ कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हम अब ऑर्डर पेयर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्डर पेयर। इसके लिए भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस पेपर का।
इफ a is equal to a comma b and b is equal to 2 comma 3, c is equal to 3 comma 4, then find, क्या फाइंड करना है, a क्रॉस इंटू b यूनियन c, ये फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देख लीजिए इसका किस तरीके से फाइंड करेंगे। a क्रॉस इंटू बी यूनियन सी, ऑर्डर पेयर क्रॉस निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को फाइंड करेंगे क्योंकि ए का आपको सेट गिवन है, बी यूनियन सी का कोई सेट गिवन नहीं है, लिहाजा सबसे पहले ब्रैकेट को फाइंड किया करो। सबसे पहले ब्रैकेट को फाइंड करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फॉर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी की जगह बी का सेट उतारिए, यूनियन उतारें, सी की जगह सी की वैल्यू उतार लें और इन दोनों का आपस में यूनियन ले लें। यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर और तरतीब के साथ 2 3 4, ये यूनियन फाइंड हो गया। जब यूनियन फाइंड करें, अब आप इन दोनों का इजीली क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर हेडिंग डालें, ए क्रॉस इंटू बी यूनियन सी, हेडिंग डाली, ए उतारा, क्रॉस उतारा, बी यूनियन सी, ए की जगह ए का गिवन सेट ए कॉमा बी से कॉपी किया, क्रॉस का साइन लगाया, बी यूनियन सी आपने फाइंड कर लिया है, वो उतारें 2 3 4। क्रॉस में क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में जितने नंबर लिखे हैं उनका सेकंड ब्रैकेट के साथ आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। यानी फर्स्ट नंबर क्या है, ए का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर ए का 3 के साथ, फिर ए का 4 के साथ। इट मीन्स ए कॉमा 2, ऑर्डर पेयर में स्मॉल ब्रैकेट यूज होती है, ए कॉमा 3, ए कॉमा 4। देन इसी ब्रैकेट का दूसरा नंबर क्या अल्फाबेट है, वो बी है, उसका भी ऑर्डर पेयर बनाए, तीनों के साथ बनेगी, यानी कि बी कॉमा 2, बी कॉमा 3 एंड बी कॉमा 4। लास्ट में और स्टार्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनाते हैं। इस ब्रैकेट में कितने नंबर लिखे हुए, 2, इसमें कितने लिखे हुए, 3, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6। बनाने किस तरीके से वो मैंने समझा दिए एरो की मदद से, आप इसको समझ लीजिएगा। इस तरीके से जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो कौन कौन से, वो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 14। इसे आपने इसी पैटर्न पर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। 13 में भी यही करना है, इफ a is equal to a b c and b is equal to x comma y, find only two binary relation in A क्रॉस B। इसका ईयर है 2015। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले उसी तरीके से इसका ये देखें क्या लिखा हुआ, A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B फाइंड कर लें। तो A क्रॉस B किस तरीके से फाइंड करेंगे, A की जगह A का सेट उतारा, A B C क्रॉस, B की जगह B का सेट उतारा, X कॉमा Y। उसी तरीके से ऑर्डर पेयर बनाने, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, उसके बाद सी एक्स सी वाई, यानी कि ये बना ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई और सी एक्स सी वाई, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि उसने सवाल में क्या पूछा है, ओनली टू बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन को यहाँ पर R1 फर्स्ट रिलेशन को R1 से, सेकंड रिलेशन को R2 से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब रिलेशन 1 मीन्स इसमें 1 ऑर्डर पेयर, कोई से फर्स्ट वाला लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सा ले रहा हूँ, फर्स्ट R2 में रिलेशन नंबर 2, इस रिलेशन नंबर 2 में कोई से 2 ऑर्डर पेयर लेंगे,
चाहे तो फर्स्ट वाला रिपीट में भी ले सकते हैं। हमने कौन कौन से ले लिए, ए वाई और बी एक्स रिपीट हो सकते हैं। ये दो बाइनरी रिलेशन आपने फाइंड कर लिए। इसमें देख लीजिए कितने रिलेशन फाइंड करने थे, 2। आपने सबसे पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, उसी को देखकर आपने क्या कर लेना है, उसके रिलेशन शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस पेपर में देख लीजिए। प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन क्या लिखा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 5 6, सी इज इक्वल टू 2 3 6 8, देन फाइंड ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। तो ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी ये फाइंड करना है। इसका ईयर है 2013। क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में मौजूद, वहीं से देख के आपने उतार लेना है। उसके बाद सोल्यूशन से देखिएगा, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी फाइंड करना है। तो ऑर्डर पेयर फाइंड करने से पहले आप ब्रैकेट की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फॉर ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल, ए की जगह ए का सेट उतार लीजिए। ए का सेट क्या है जी, 1 2 3 4 माइनस बी की जगह बी का सेट 2 4 5 6। माइनस में क्या करेंगे, एक जैसे नंबर को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4। और माइनस में पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर बच जाएंगे सिर्फ उससे कॉपी करते हैं। दोनों ब्रैकेट ये कब कॉपी करते हैं, जब डेल्टा फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो, डेल्टा फाइंड करना हो। फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यू आ गई 1,3। अब आपने सेकंड ब्रैकेट फाइंड करनी है। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फॉर बी माइनस सी, बी माइनस सी ब्रैकेट बी की जगह बी का सेट उतार लीजिए। बी का सेट यहां से भी देख लेते हैं, 2 4 5 6 और सी की का सेट क्या गिवन है, 2 3 6 8, 2 3 6 8। फिर माइनस सेम नंबर, 2 से 2 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल। फर्स्ट ब्रैकेट में कौन कौन से दो नंबर बच गए, 4 और 5। तो हमने सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट फाइंड की, ए माइनस बी, देन बी माइनस सी, दोनों के आंसर आ चुके। लिहाजा हम दोनों का क्या फाइंड कर लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि फॉर ए माइनस बी टू बी माइनस सी, ए माइनस बी टू बी माइनस सी। ए माइनस बी का सेट क्या आया, 1, 3 क्रॉस बी माइनस सी का आंसर क्या आया, 4, 5। इनका ऑर्डर पेयर उसी तरीके से निकाल लें। किस तरह, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी नंबर है उनका ऑर्डर पेयर बनाए, यानी 1, 4, 1, 5, 3, 4 और 3, 5। और आखिर और में कौन सी ब्रैकेट लगा लेनी, कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अब आपका जो इन क्वेश्चन नंबर 16 और 17 वो क्वेश्चन नंबर 15 की तरह होगा, वो होमवर्क है, तो उसे आपने कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है 17। होपफुली आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो जो होमवर्क टास्क दिए वो आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन पहले उतारना है, उसके बाद उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।